और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों से समझौते के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। किसानों की मांगे मानने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। लखीमपुर खीरी से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर बता रहे, किसानों की मांगों मानने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है। किसानों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। समझौते के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और आश्रित को 45 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को भी नौकरी देने की बात सरकार ने मान ली है। लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी अपडेट, बवाल, आगजनी और सियासत की ये 5 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रियंका की पॉलिटिक्स, दूसरी तस्वीर में आप अखिलेश की सियासत, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर में किसान प्रशासन में समझौता, चौथी तस्वीर में नौकरी का भरोसा जिसमें राकेश टिकैत और एडीजीएलओ नजर आ रहे हैं, और पांचवी तस्वीर लखीमपुर खीरी में जो बवाल हुआ था। कल से लगातार सबसे पहले सटीक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर मिल रहा है। बवाल में कौन देख रहा है सियासी फायदा, ये सवाल। 5 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर प्रियंका की पॉलिटिक्स, कल सीतापुर की यह तस्वीर है जहां पर प्रियंका गांधी को पुलिस तो 5 ये तस्वीर, कड़ी सुरक्षा के बीच शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी हंगामा और मामले में एक और जहां प्रशासन और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आपसी बातचीत में समझौता हो गया है। और अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ट्वीट, लखीमपुर मामले में किया है ट्वीट उन्होंने, विपक्ष पर निशाना साधा है। साफ तौर से कहा, किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है और जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में थे, समझौते के बाद वापस एसी कमरों में जाने लगे हैं। तो ट्वीट आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है, जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में निकले थे वो वापस अपने एसी कमरों में जाने लगे हैं। ये ट्वीट यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया। किसानों प्रशासन के बीच सहमति बन गई और जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में थे वो वापस अपने एसी कमरों में जाने लगे हैं। और सीधे लखीमपुर खीरी का रुख करते, जहां से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ कल से इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। अब सियासत करने का बिल्कुल भी मौका विपक्ष के पास नहीं छोड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, देखिए, यूपी सरकार के सामने ये मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि जिस तरह से किसान डटे हुए थे, चारों डेड बॉडीज को रखकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी डिमांड पर अड़े हुए थे। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने हल्ला बोला, एक के बाद एक तमाम नेताओं ने अनाउंस कर दिया कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। प्रियंका गांधी, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और तमाम नेता, सतीश चंद्र मिश्रा, सबने ये ऐलान कर दिया था कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो निश्चित ही अगर ये तमाम नेता लखीमपुर खीरी पहुंचते तो तनाव और बढ़ जाता और सरकार पर दबाव भी पड़ता, लेकिन सरकार ने एक रणनीति बनाई, तमाम नेताओं को लखनऊ में ही रोक दिया और उनको लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया। हालांकि सीतापुर तक प्रियंका गांधी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने तमाम नुमाइंदों को भेजा। एडीजीएलओ थे और एसीएस नियुक्ति और कार्मिक थे, आईजी लखनऊ थी और मंडलायुक्त लखनऊ नेताओं से लगातार बात हुई, किसान नेताओं से उनकी वार्ता चलती रही। कई दौर की वार्ता हुई, समय लगा, लेकिन दोपहर होते होते 12-1 बजे तक ये समझौता हो गया और फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बताया कि सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है और सरकार जो है किसानों की मांगे मानने को तैयार हो गई है, जिसमें मृत जो किसान थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए, घायलों को 10 लाख रुपए और मृतकों के एक परिजन को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने की बात हुई और
जो केंद्रीय मंत्री थे उनको और उनके बेटे के खिलाफ FIR की बात सरकार ने मान ली है। इसके बाद किसान राजी हो गए, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और निश्चित ही सरकार जिस मुश्किल चुनौती से घिरी थी उस मुश्किल चुनौती से सरकार बखूबी निकली। उसकी रणनीति की दाद देनी होगी कि एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी और माना जा रहा था कि यूपी सरकार को बहुत मुश्किल पेश आने वाली है, लेकिन सरकार ने बहुत सही तरीके से इसको टैकल किया और 24 घंटे से पहले ये पूरा मामला निपटा दिया। और अब इसमें विपक्ष के पास पॉलिटिक्स करने के लिए अब शायद कुछ नहीं बचा है और विपक्ष अब खाली हाथ है। ये वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार की निश्चित ही कुशलता की और उसकी रणनीति की दाद देनी पड़ेगी जो इतने बड़े संकट को उन्होंने अपनी चतुराई से टाला है। जी बिल्कुल अनिल, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी, उसके बाद से इस तरह का सीन देखने को मिला और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से यह बता दिया विपक्ष को भी और देश की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी, कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं भी ढीला रवैया अपना जो भी है उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। साफ तौर से एक तरह से संदेश दे दिया है। इसके अलावा राकेश टिकैत भी इस पूरे समझौते से संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल, देखिए किसानों की तरफ से राकेश टिकैत ही समझौते की वार्ता को लीड कर रहे थे और सरकार देखिए कितनी गंभीर थी और किस तरह से सरकार इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रही थी। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ADG जोन लखनऊ वो मौके पे थे, IG रेंज लखनऊ वो मौके पे थी, मंडला आयुक्त थे और ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी कल ही भेज दिया गया था और रात भर ये तमाम अधिकारी मौके पर डटे रहे और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते रहे। लग रहा था कि आसानी से कंट्रोल नहीं होगी, हालांकि आसानी से कंट्रोल हुई भी नहीं। कई दौर की वार्ता हुई और 4 दौर की वार्ता के बाद जाके नतीजा निकला और फिर जैसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। किसान मान गए, उनकी तमाम डिमांड जो मानी सरकार ने उससे वो संतुष्ट हुए। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बिल्कुल बात साफ है कि अंत भला तो सब भला। अब बात ADG LO की करते, ADG LO भी पहुंचे थे और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल ने। किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया है, समझौते की क्या शर्तें हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, गतिरोध आखिर खत्म हुआ? सर देखिए, जो शासन की तरफ से जो भी आश्वासन दिया गया है वो अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी के द्वारा दिया गया है, जो हमारे साथ हैं। ये आपको पूरा विवरण बताएंगे कि क्या शर्तें मानी गई सर? अभी वो जो किसान संगठनों की शर्तें थी वो शासन की तरफ से, मैंने जैसे बताया, अपर मुख्य सचिव महोदय ने उनको आश्वासन दिया है और उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। बिल्कुल, तो शासन की ओर से सर आए। सर, क्या शर्तें मान ली गई हैं? सर देखिए, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस पर हम लोग की चर्चा काफ़ी कल से ही चल रही थी। प्रशासन के हम लोग लगे थे, किसान यूनियन के सब पदाधिकारी थे, यहाँ जो मृतक थे उनके आश्रित परिवार वाले भी थे और ये जो बात हुई है हम लोग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें जैसे शासन की मंशा के अनुसार FIR दर्ज हो चुकी है और FIR की विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। रिटायर्ड जो एक सीनियर हाई कोर्ट जज के उनके माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो उनकी तरफ से न्यायिक जांच कराई जाएगी तह तक जाने के लिए। तीसरा ये है कि जो मृतक हैं उनके परिवारजन को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल है उस घटना में उनको 10 लाख रुपए का दिया जाएगा और एक आश्रित को कम से कम एक परिवार के एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार स्थानीय स्तर पर नौकरी दिलाई जाएगी। ये बातें हुई हैं इसमें। सर, अब किसान संतुष्ट हैं? अपने डेड बॉडी जो रखी हुई थी उनको हटाने को राजी हैं? हाँ, वो उन्होंने, हम किसान यूनियन के जो हमारे जो आए थे, टिकैत साहब आए थे और उनके साथ और भी पदाधिकारी थे, उन्होंने इसी बात पे समझौती हुई, उन्होंने यहाँ पर अभी बात भी कही है और अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल, तो सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है और जो गतिरोध ये चल रहा था वो खत्म हुआ है, तो जाहिर बात है कि सरकार ने भी राहत की सांस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। और इस पूरे मामले पर किसान और सरकार के बीच समझौता हो गया और इस बीच बयान आया राकेश टिकैत का। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। से सब लोगों से बातचीत करके बाबा जी ने, उन्होंने सारे अधिकारी यहाँ पाए थे तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुजरिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशल इंक्वायरी, ये सारी अभी PM होगा, उसके बाद मंत्री।
और इस पूरे मामले पर समझौता हो चुका है और जो सरकार चाहती थी कि कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति बनी रहे, इस पूरे मामले पर जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, जो एक्शन मोड रहा है, उसको लेकर विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है। लखीमपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की हुई बैठक के बाद प्रशासन ने किसानों की कई मांगें मान ली। प्रशासन ने किसानों की बात मानते हुए हर मृतक के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इस हादसे में घायलों को भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग मान ली है और 8 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का वादा भी किया है। मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरे व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। प्रशासन के साथ हुए समझौते पर राहत जताते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसानों की मांगों को मान लिया है। सरकार की कोशिश थी कि इस मामले में राजनीति न होने पाए और सीधे किसानों से समझौते की बात हो सके और सरकार अपनी इस रणनीति में सफल भी रही। टीम न्यूज़ स्टील। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धरना प्रदर्शन को आर्डर में खत्म कर दिया है, जिनसे बातचीत की निखिल ने। अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक लखीमपुर मामले में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपका प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। अब तो बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी का मानना है किसानों की मांग जो उन्होंने रखी है वो पूरी हों। किसानों ने मांग रखी है और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 2 करोड़ रुपए उन किसान परिवारों को मिलना चाहिए जिनकी इस घटना में मृत्यु हुई है। किसान परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं जिनके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो गाड़ी लेकर के किसानों को टक्कर मार करके उनकी हत्या की है उन्हें 302 के मुकदमे में जेल भेजना चाहिए। और वहीं दिल्ली के केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन है किसानों के पक्ष में। किसानों ने अब वार्ता हुई, एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं कोई दबाव तो नहीं किसानों के ऊपर? इतनी हिटलरशाही कभी किसानों ने नहीं देखी होगी कि जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई हो। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ जितना अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अन्याय उसके ऊपर हो रहा है जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें पेट भरने के लिए भोजन देता है, कपड़े पहनने को देता है और हमारी अर्थव्यवस्था को किसान बचाता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। किसानों के हित में लड़ेगी समाजवादी पार्टी, उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए। और किसानों की बातें समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसको लेकर वो सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। एक तरफ किसान और सरकार के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत अभी भी जारी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ये जो पूरा वाकया हुआ है ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया
और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है ये। भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। वहीं इस पूरे प्रकरण के दौरान जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया तो उनकी गाड़ी के सामने यानी पुलिस की जिप्सी के सामने सपा कार्यकर्ता आक्रोश में थे और उन्होंने उनके सामने ही पुलिस के वर्दी मतलब दरोगा के कपड़े फाड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने खाकी का चीनहरण होता रहा। अपने मुखिया के सामने ही एसपी कार्यकर्ता दरोगा को पीटते रहे, वर्दी फाड़ते रहे और यह सब अखिलेश यादव के सामने होता रहा। हालांकि कुछ देर बाद अखिलेश यादव गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन पीड़ित दारोगा तक जाने की जहमत नहीं उठाई। दूर खड़े हाथ से इशारा करते रहे। तो वहीं बुलंदशहर से भी प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई, जहां किसानों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुतला छीनकर भाग रहे सिपाही को भीड़ ने जमकर पीटा। जिस वक्त भीड़ ने आपा खोया, उस वक्त सिपाही विनोद सादे कपड़ों में था। हंगामे और प्रदर्शन के बीच महिला के साहस की तस्वीर भी सामने आई। बुलंदशहर में महिला ने उस वक्त आपा खो दिया जब स्कूल से अपने बच्चों को लेकर घर लौट रही थी। रोड पर लगा जाम देखकर मां के सब्र का बांध टूट गया और स्कूटी सवार महिला बोली, स्कूटी तो यहीं से निकालूंगी, सुबह से बच्चे भूखे हैं। और इतना कहकर महिला स्कूटी से बाइकों को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर हो रहे इस उत्पात से सवाल उठता है कि आखिर सड़क को सुलगाने की साजिश कौन रच रहा है? टीम न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर आपको बताएं लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं महंत नृत्य गोपाल दास। सीएम योगी ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। गोपाल दास ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी मेदांता अस्पताल पहुंचे और महंत नृत्य गोपाल दास से उनसे मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जल्द ही ठीक होने की कामना की है। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।